तो चैप्टर का शुरुआत हम कर रहे लगे ऊंचाई एवं क्या लिखे हो आप, दूरी। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें जो पहला हेडिंग लिखे हो यहाँ पर लगे, पहला हेडिंग क्या है, उन्नयन कोण। पता यही है हेडिंग, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ये लिखे हो। तो देखो उन्नयन कोण के लिए बोला जाए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो आप बताना कि उन्नयन कोण के लिए कोई भी पर्सन रहेगा, व्यक्ति रहेगा, जिसको प्रेक्षक हम लोग बोलते हैं। प्रेक्षक देखने वाला प्रेक्षक बोला जाए, नहीं तो व्यक्ति ऐसे लिख दूं, यह व्यक्ति है, मान लो ये सूर्यदेव है, ध्यान देना, ये सूर्यदेव हैं, इनको देख रहा है, इनको देख रहा है। तो ध्यान देना कि ये जो देख रहा है ये है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब देखने वाली रेखा। आप देखो, यहाँ से देखो, आप ही खड़े रहोगे, यहाँ से सूर्यदेव के देखोगे तो इनके और तुम्हारे बीच आंख के मध्य जो रेखा जाएगी उसे क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा हो जाएगी तो यहाँ से तुम एक लाइन ऐसे बनाओगे इस तरह। ये जो रेखा होती है इसे बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तो अभी मैं बोला हूँ क्या चीज लड़के, हम बोल रहे हैं कि किसी प्रेक्षक अथवा व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रेक्षक या व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु को देखने में, यहाँ से हो जाएगा दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा तुम्हारे लड़के, उन्नयन कोण होगा। क्या बोलोगे, उन्नयन कोण होता है, वह कहलाता है। आई बात समझ में ना। तो उन्नयन कोण जब भी बोला जाएगा समझ लेना, जो भी देखोगे ऊपर देखोगे, आप नीचे रहोगे वस्तु ऊपर रहेगी, ऐसे ध्यान दीजिए। आई बात समझ में। अब रही बात सवाल लगाने के लिए, तो ये तुम्हारी क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, और यहाँ से हम डाट करके और उसके बाद लगाना शुरू करते हैं। ये वाला एंगल जो यहाँ पर बनेगा, थीटा अल्फा कुछ भी बनेगा, इसी को बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे इसको, उन्नयन कोण बोलेंगे। आएगा समझ में, बना लीजिए पिक्चर। हेडिंग है आपका, जैसे उन्नयन हो गया तो अनुमान पढ़ेंगे, लिखेगा इसमें, बोलो। देखो, जब कोई प्रेक्षक ऊपर से, जब कोई प्रेक्षक ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य
तो क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अर्थात अवनमन कोण तब बनेगा अवनमन कोण तब बनेगा जब बिंदु क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित हो। क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित हो। देखो लड़के, यही तुम्हारा क्षैतिज रेखा है। ध्यान देना आप, ये आपको क्या हो गया है, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा जैसे मान लो छत है, छत पर तुम बैठे हो और यहाँ पर देखो लड़के, यहाँ पर कोई लड़का खेल रहा है। अरे समझ में, अब इसको तुम देख रहे हो तो यहाँ से बैठोगे तो इसी तरह देखोगे, तुम्हारी दृष्टि ऐसे ही ना पड़ेगी उस पर। तो यहाँ पर जो है वो प्रेक्षक है। अब व्यक्ति लिख देता हूँ यहाँ पर कि यह व्यक्ति है जो देख रहा है। तो ध्यान दो, अब ये क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा हो जाएगा। आएगा समझ में। तो इनके मध्य जो कोण बनेगा क्या होगा, अवनमन कोण हो जाएगा। अवनमन कोण हो जाएगा। आएगा समझ में। उन्नयन कोण में क्या था, क्षैतिज रेखा नीचे थी। अवनमन कोण में क्या है, क्षैतिज रेखा ऊपर है। उन्नयन कोण में क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा से जो बनने वाला वस्तु ऊपर है, लेकिन अवनमन कोण में वस्तु क्या हो गई, नीचे हो गई। इन दोनों पॉइंट को ध्यान देंगे तभी सवाल लगेगा। आइए समझ में ना, बना लीजिए तो एक प्रश्न करेंगे हम अभी। एक 100/3 मीटर, एक 100/3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हो गया लड़के। तो इसको लगाने जाओगे, ध्यान दो, तब इसको बार बार पढ़िए और बनाइए। पहला लाइन पढ़ना, पहली लाइन खींचना उस पर। उसने लिखा क्या, देखो उसने लिखा है कि 100/3 मीटर ऊंची एक मीनार है। एक मीनार है लड़के, तो तुम मीनार बना लेना, बोर्ड पर ही सब बनाना है तुम्हें। तो यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ तक 100/3 मीटर एक ऊंची मीनार है। और इसमें शब्द ध्यान रखिएगा, पाद बिंदु से। पाद बिंदु का मतलब मीनार का आधार बिंदु से। आधार बिंदु से लड़के बोल रहा है 100 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर तुम्हें उन्नयन कोण बनाना है। तो इसका मतलब कि तुम कहाँ खड़े हो जाओगे, यहाँ पर। यहाँ खड़े हो जाओगे
तभी तो उन्नयन कोण बनाओगे। अभी बताया हो ना कि उन्नयन कोण बनेगा तो वस्तु ऊपर हो जाएगी, तुम नीचे रहोगे। तब जब इसको लगाने जाओगे तो ए बी और क्या ले लोगे, सी। अब यहाँ से मानना होगा तो मान लेना कि माना बी सी एक मीनार है। माना बी सी एक क्या है लड़के, मीनार है जिसकी ऊंचाई 100/3 मीटर है। अगर समझ में। अब फिर लिखना चाहोगे कि बिंदु बी से 100 मीटर की दूरी पर बिंदु ए पर उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यहां से लिख सकते हो, अतः बिंदु ए पर उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण ज्ञात करना है, इतना लिखेंगे ना। तो उन्नयन कोण निकालने जाओगे तो तुम जब यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो त्रिकोणमिति तुम्हें बताया जा रहा था कि जब तुम यहाँ खड़े हो गए हो लड़के, तो जहाँ से तुम खड़े हो गए ये वाली लाइन आधार हो जाती है। अब इस तरह बनाया है तो ये वाला सामने वाला कण हो गया और ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब हो गया तो आना त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ से क्या लिखोगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला तुम पढ़े हो, क्या चीज, लंब बटा में क्या होता है, यही ना पढ़े हो। तो ध्यान देना, tan थीटा बराबर लंब तुम्हारा कितना है, BC, आधार कितना है तुम्हारा AB। तो यहाँ से हल कर दोगे तो tan थीटा बराबर BC 100/3 है अपान 100 है, यही ना होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद लड़के tan थीटा इतना हो जाएगा, ये √3। तो √3 tan का कितना मान होता है, तो tan थीटा बराबर लिख दोगे यहाँ पर, tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर तुम तुलना कर देना कितना हो गया, 60 डिग्री। यही है उन्नयन। आगे समझ में, ऐसे ही लगाना। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर धरती पर 30 मीटर दूर धरती पर 30 मीटर दूर धरती पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है लड़के। तब इसको लगाने जाओगे तो फिर बोला है मीनार, तो सबसे पहले आप मीनार बना लो। ये चाहो तो इसको नाम कुछ भी दे देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मीनार ये बना दिए हो तो निचला सिरा आधार होता है, जिसको इसी को हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। ध्यान देना, इसी को यही होता है आपका आधार। शब्द को ध्यान देना, आधार बिंदु यही है मीनार का। शिखर का उन्नयन कोण का मतलब कि तुम मीनार के ऊपरी फ्लोर को देख रहे हो, यहाँ शिखर हो जा रहा है। उसने कह रहा है कि कोई बिंदु है यहाँ पर, मान लीजिए बिंदु R हो गया है, और यहाँ से इस तरह इसको देख रहा है। जब इस तरह देखा तो क्षैतिज रेखा भी तो जाएगी। तब इसका कह रहा है कि लड़के ये 30 डिग्री का कोण बनाता है,
और जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा होके वह क्या कर रहा है, मीनार के शिखर को देख रहा है। तो जब इसको लगाने जाओगे तो यहाँ मान लोगे कि माना जो PQ है, माना PQ एक मीनार है, माना PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मान लेना कितना h मीटर है। हो गया इतना। तो जब इतना मान लियो तो त्रिभुज आ जाओ। त्रिभुज PQ किसमें, R में। हमेशा ये समकोण ही बनता है त्रिभुज, ये भी ध्यान देना। तो समकोण हो गया, तुम यहाँ खड़े हो गए हो, तो यहाँ खड़े हो जाने का मतलब ये आधार हो गया और ये वाला लंब हो गया। तो यहाँ से जब हल कर दोगे तो tan थीटा जो होता है वो क्या होता है लड़के, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। ठीक, अब यहाँ से tan थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ऊंचाई जो आपको दिया नहीं है, h माने हैं, और इसका लंबाई कितना दे दिया है, 30। तो √30 का मान होता है, सॉरी tan 30 का मान 1/√3, h बटा में कितना हो जाएगा, 23। अब इसे जब हल करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 23 बटा में हो जाएगा √3। तो h बराबर 30 √3 गुणित हो जाएगा लड़के √3 h बराबर हो जाएगा लड़के 30 √3 बटा में कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा 10। h बराबर 10 √3 मीटर क्या है, मीनार की ऊंचाई। देख रहे हो ना, ऐसे ही लगाना, कर लो। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की डोरी सीधी तली हुई है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में लड़के? तुम्हें यहाँ एक कंडीशन और बताऊंगा, ध्यान देना। अब सपोज मान लीजिएगा कि ये पतंग है और पतंग से ऐसे ही न उड़ाते हो, तिरछा न उड़ाया जाता है। तो ये पतंग उड़ाने जा रहे हो तो हम ले लेंगे कि चलिए पतंग का जो डोरी है ये भी यहाँ तक, ये भी इसका क्या हो गया है, डोरी हो गया है। तो यहाँ से ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। कितना लंबा है, 100 मीटर लंबी डोरी है लड़के। ये कह रहा है कि जो पतंग तुम उड़ा रहे हो वो धरती से कितना ऊपर ऊंचा है। एक चीज पॉइंट थोड़ा सा नोट डाउन करना कि देखो ये मानेंगे हम लोग ऊंचाई तो तुम्हें लंब और कण में संबंध दे रहा, थोड़ा इसको भी ध्यान देना। ये लंब और कण में संबंध दे रहा है
लंब और कर्ण में संबंध दे रहा है, तो हम साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। और यहाँ पर देखो किसमें संबंध दे रहा था, आधार और लंब में। हाँ सॉरी, ये आपका कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर संबंध देखिए, ये आपका लंब और आधार की बात कर रहा है। तो लंब और आधार जो ही बोला हम tan लगा है, पूरे ऊंचाई दूरी में 96-97% लगभग इसी पर रहेगा, 96 का 99%। एक का दूसरा सवाल इस तरह है, तो ध्यान दें। तो मेरे लंब आधार tan आएगा, बाकी ये भी लग जाएगा tan पर, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके लिए अब कई तुम्हें प्रैक्टिस उसमें लगाना। हम डायरेक्ट लगाएंगे, उस तरह कहोगे भी तो लगा देंगे। हम यहाँ से लिख देंगे कि माना ए बी जो पतंग की क्या है लड़के, डोरी है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है, जिसकी लंबाई कितना है, 100 मीटर है। हम मान लेंगे कि माना बिंदु सी से पतंग h ऊंचाई पर उड़ रहा है। आई वो समझ में? अब इतना कर लोगे तब त्रिभुज ले लो, त्रिभुज यहाँ हो जाएगा ए बी सी में। अब ये इसे हल करने जाओगे लड़के, तो हमने कहा कि तुम्हारे पास लंब दिया है और कर्ण दिया है। कर्ण क्यों दिया है, क्योंकि कर्ण का मान है भाई 3 में से 2 दिया रहेगा तभी तो 1 का मान निकालोगे। तब इसको जब निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, बोल होगा कि नहीं होगा। अब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लिख देंगे लंब बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा साइन 60, लंब तुम्हारा है कितना लड़के, बी से, कर्ण कितना है तुम्हारा ए बी। साइन 60 का मान तुम्हें पता होगा √3/2, और बी सी कितना है तो यच है, ये हो जाएगा तुम्हारा 100। ए बी बराबर कितना है 100। अब यहाँ से तिरिया गुणा कर दोगे तो 2 × h = 100 हो जाएगा √3, तो h बराबर हो जाएगा 100, √3 बटा में 2 कट जाएगा तो 50, h बराबर 50 √3 मीटर हो जाएगा। है वो समझ में ना। तो ऐसे आपको समझना है सवालों को।